हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आशा तो ये करते हैं कि आप सब ठीक हो। तो आज का जो ब्लॉग मैं तैयार करने जा रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं 100 क्वेश्चनों का एक पेपर, जैसा कि मारुति का जो एग्ज़ाम आता है ठीक उसी तरीके से तैयार करूँगा। तो इस एग्ज़ाम ये जो मैंने क्वेश्चन तैयार किए हैं, जितने भी हैं, समथिंग इनके जैसा ही सारा आपका एग्ज़ाम होगा। किस तरह का एग्ज़ाम होगा, कुछ लोग पूछ रहे थे। तो पूरा का पूरा समथिंग इसी तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे। मैंने पीछे का ये 6 बार का आया वो एग्ज़ाम का रिव्यू है ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ज़्यादा लंबी चौड़ी मैं वीडियो को नहीं कर सकता, इतनी वीडियो को अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो कुछ क्वेश्चनों को मैंने उठाया, 25 से क्वेश्चन। शायद आप लोगों के ये क्वेश्चन काम आ जाए। मेरे हिसाब से ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं और नेक्स्ट टाइम हर बार समथिंग यही क्वेश्चन आते हैं। तो इन क्वेश्चनों को चलिए हम सोल्व करके देखते हैं। आशा करते हैं अगर किसी बंदे ने इन 25 क्वेश्चनों में से 22-23 क्वेश्चन सोल्व कर लिए तो समथिंग इसी के अनुसार सारी उसको तैयारी करनी है या इसी तरह की तैयारी को लेके जाना है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आएंगे। आकृति में से भिन्न आकृति कौन सी है? ऑप्शन आपको नीचे दिया होगा 1, 2, 3, 4। तो इसमें से कौन सी भिन्न है? वो तो आपको समथिंग सबको पता ही होगा कि कौन सी भिन्न है। 50-60% पर्सन, 70%, 80% जिन्होंने तैयारी की है वो आसानी से इसे सोल्व कर लेंगे। तो इसमें 2 लाइन लगी है, इसमें 2 लाइनें हैं और इसमें 2 लाइनिंग है। तो 1 नंबर की तो जो हमारी आकृति रहेगी वो आंसर में रहेगी। दूसरा है, नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी होगी? तो क्रम वाइज चाहिए, तो अगली आकृति कौन सी होगी? आंसर में आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि कौन सी आकृति होगी। ये आकृति होगी इसमें। और नीचे दिया गया निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प दी गई आकृतियों को पूर्ण रूप से पूरा करेगा? तो इस आकृति के अंदर हम कौन सा भाग है वो लगा सकते हैं। इसको आप आसानी से एग्ज़ाम में से जो भी आएगा उसको ध्यान से देखें, उसके बाद उसका जवाब दें। तो इसमें मेरे अनुसार इसमें से सी इसका राइट आंसर होगा। अगर किसी तरह से मेरे कोई क्वेश्चन आपको आंसर में गलत लगते हैं तो उसको आप सॉल्व कर लिया करें। इस टूल का नाम बताएं। कोई भी एक टूल देगा वहाँ, ज़रूरी नहीं है कि वो फाइल ही यहाँ पे आपको दिखाए। उसके बाद कोई भी टूल दे सकता है। हथौड़ा दे सकता है, नोज पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, या फिर कोई सॉफ्ट रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको वो दे सकता है। तो इसका रेक्टी फाइल जो इसका आंसर रहेगा, यदि 12:18 समानुपात x/24 हो तो x का मान याद कीजिए। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आता है। कुछ इसी तरह का क्वेश्चन वहाँ पे भी आपको मिलेगा जो समानानुपात का एक क्वेश्चन आना है। यदि किसी वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, इसमें मैंने हानि को दर्शाया है। इसमें आपको वहाँ लाभ भी पूछ सकता है, कितने रुपए में कितने बेच के। तो वस्तु का हमें विक्रय क्रय मूल्य तय करना है। वो विक्रय मूल्य भी आपको क्रय मूल्य दे देगा, विक्रय मूल्य भी पूछ सकता है। तो जैसा भी बनता है इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर लेना। मेरे अनुसार इसका 300 आएगा। वर्ष 2018-19 की सेल्स थी वो कितनी थी? अबाउ 18 लाख, अबाउ 19 लाख, 20 लाख, 16 लाख। इसमें से जो भी आंसर है आप निकाल लेना। वैसे कुछ एक जानकारियाँ हैं कंपनी की जो मैं आपको नहीं बता सकता, तो आपको जहाँ से भी इन चीज़ों का आंसर मिले वो आपको इकट्ठी कर लेना। मारुति के एमडी कौन है? तो 2022 के बाद हमारे एमडी हैं वो हिसाची ताकेची है। केनिची आयुकावा जो पुराने हमारे एमडी थे वो उनका पद अब स्थानांतरित हो गया है। हिसाची ताकेची को इसका पद दिया गया है। मारुति का R&D कहाँ स्थित है? तो सबको पता है ये रोहतक के अंदर है। ये 9वां क्वेश्चन है इसके अंदर। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, यदि 5 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं तो उसी कार्य को एक व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे? तो मेरे को लगता है 60% लोग यही आंसर देंगे 4 दिन। पर यहाँ आदमियों की बात हो रही है, ना कि पेन पेंसिल किताब की। तो इसका आंसर 100 आएगा। कुछ इसी तरह का बिल्कुल
क्वेश्चन आपको वहाँ भी मिल रहा है। यदि 11 संतरे 10 रुपये में खरीदे जाते हैं और 10 संतरे 11 रुपये में बेचे जाते हैं, ये पिछली बार का क्वेश्चन है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। हाँ, इसका भी आप इसको सॉल्व करके देख लेना। मेरे हिसाब से इसका 21% आएगा। ये मैंने एक क्वेश्चन डाला है, समथिंग इतना हार्ड ना आए, पर कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आपको वहाँ दिया जाएगा जो मैंने बताया था आपको। बोडोमास नियम से आपको सॉल्व करना होगा। इसको बोडोमास के नियम के द्वारा आप सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर बनता है वो आप निकाल लेना, या दूसरे क्वेश्चनों की भी आप मैथ में इस तरह की ट्राई कर सकते। प्रेस सोप में कितने जोड़ी दस्ताने उपयोग में लाए जाते हैं, यह क्वेश्चन भी 2-3 बार आ चुका है, रिपीट हो चुका है। समथिंग हो सकता है अब भी आए, तो इसमें 2 जोड़ी होगा। हॉट चीजल का उपयोग कहाँ किया जाता है, ये क्वेश्चन पिछले 3 बार से आ रहा है कि हॉट चीजल और कोल्ड चीजल का। तो इसके अंदर स्मिथ और फॉर्जिंग मैंने पहले भी एक ब्लॉग में आपको बताया है। कोल्ड चीजल का उपयोग किया जाता है धातु खंडों को ठंडी अवस्था में काटने में, ए बी दोनों में, धातु खंडों को गर्म अवस्था में काटने में, ए बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर धातु को ठंडी अवस्था में काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आर्क से उत्पन्न हुई गर्मी का तापक्रम कितना होता है, ये भी एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसमें 3400 डिग्री सेल्सियस आएगा। मिग CO2 सिलेंडर का रंग कौन सा होता है, ये समथिंग एक क्वेश्चन आना ही है, पक्का है ये कि CO2 सिलेंडर का पूछ लेगा, ऑक्सीजन का पूछ लेगा। तो मिग जो CO2 सिलेंडर है उसका रंग ब्लैक होता है। हरे रंग के डस्टबिन में क्या डाला जाता है, कागज, धोती, दस्ताने, जैविक। और एक डस्टबिन के कलर का कोई भी आएगा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा डस्टबिन के कलर का, इसलिए मैंने इसके अंदर जैविक कचरा जैसे कि केले के छिलके, वो संतरे के छिलके वगैरह वगैरह, इसके अंदर जितने भी स्नैक्स फूड हैं वो इसके अंदर डाले जाते हैं। गुजरात मारुति प्लांट का उद्घाटन कौन कौन शामिल था, ये क्वेश्चन दोस्तों मेरे में ये 2-3 बार आया है, इसलिए मैंने इसको डाला है। नरेंद्र मोदी अलग अलग किया है, नरेंद्र मोदी और ओ सुजुकी जी दोनों ने उद्घाटन के टाइम में ये दोनों व्यक्ति शामिल थे। क्रैक कौन से सोप का फॉल्ट है, ये भी क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है। क्रैक है वो हमारे प्रेस सोप का फॉल्ट है। 5S का तीसरा एस क्या होगा, 5S का तो आपने अच्छी तरह याद कर ही लिया होगा। तो इस तरह भी देख लो कि क्वेश्चन में आंसर कौन सा है, आपको अच्छी तरह से पता होगा कि 5S का तीसरा एस कौन सा होता है, शहरी सहित 1900। ये हमारे यहाँ पे 21 क्वेश्चन हो गए हैं, 3 क्वेश्चनों को और मैंने यहाँ पे लिखा है। इसके बाद मैंने पूरा एग्ज़ाम ये पूरा फिल करके रखा है 100 नंबर का। ये 100 नंबर का जो एग्ज़ाम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी में से सब कुछ आना है। 8x + 8y = 8y - 64, हर बार का ये क्वेश्चन है मैथ का, हर बार का, चाहे कोई भी ऑनलाइन एग्ज़ाम दे के आया हो, किसी से भी पूछ सकते हो, हर बार का है। मेरे हिसाब से इसमें माइनस का 8 आएगा। 8, 13, 18, 23 समांतर कॉमन डिफरेंस के जो क्वेश्चन होते हैं, जो कॉमन डिफरेंस के जो क्वेश्चन होते हैं जो हर बार आते हैं, ये भी क्वेश्चन हर बार आते हैं। एक क्वेश्चन कॉमन डिफरेंस का 8, 13, 18, 23, 33, इसमें कितने का चल रहा है, 5 का कॉमन डिफरेंस चल रहा है। 23 और 5 28, इसका सी रहेगा। इनमें से नेक्सा के अंदर ये भी हर बार का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन जितने भी मैंने बनाए हर बार आने वाले क्वेश्चन हैं। इनमें से नेक्सा में नहीं है इग्निस, सियाज, प्लेनो, रिट्स। तो नेक्सा के अंदर हमारी रिट्स गाड़ी नहीं आती। इनमें से एरेना के अंदर कौन सी गाड़ी नहीं बिकती है, अलग अलग सेट में अलग अलग तरह से दिया होता है। सियाज, स्विफ्ट, इग्निस, प्लेनो। एरेना ये लग्जरी गाड़ियों का शोरूम है, ये नेक्सा है जो, और एरेना है ये इनसे छोटी गाड़ियाँ, जैसे सियाज, इग्निस, बेलेनो, ये तीनों गाड़ियाँ हमारी नेक्सा की है। तो स्विफ्ट है जो इसका राइट और करेक्ट आंसर है। इसी तरह से मैं 100 क्वेश्चन जो भी हैं जो आए हुए हैं हर बार आते हैं, समथिंग इसी के जैसे हर सेट में आपको मिल जाएंगे ये क्वेश्चन। कुछ इसी तरह से आपका एग्ज़ाम आएगा और इसी तरह से आपको तैयारी को लेके चलना है। बाकी साइको के क्वेश्चन हैं उनका भी मैंने एक सेट तैयार किया हुआ है, वो ये 100 क्वेश्चन पूरे होने के उपरांत मैं उस सेट को भी आपको बता दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चन हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मेरा मुख्य उद्देश्य नहीं है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ये सब चीज़ें मैं नहीं बोलूँगा, और ना ही मेरा कोई ख़ास मुख्य उद्देश्य है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों में से भी कोई परमानेंट की ड्रेस पहने। हाल फिलहाल के लिए सब लोग बस यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हमारी लाइफ सेटल हो
किसी तरह हम मारुति में कार्य करें, परमानेंट हो, तो मैं उसी के आधार पे ये वीडियो बना रहा हूँ। और सब्सक्राइब, लाइक, इन चीज़ों से मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।